ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 37 मंत्र 2। बहुत सुंदर मंत्र है, चर्चित भी। ओम ओम युञ्जते मनः उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहेतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुनावितये कायित मही देवस्य सवितुः परिष्टुति। इस मंत्र में भी लोग अपने अपने अनुकूल बहुत कुछ खोज लेते हैं। हम प्रयास करते हैं जानने का कि ये मंत्र स्वयं क्या कहना चाहता है। युञ्जते मनः, मन को जोड़ दो, मिला दो। युज धातु है, जोड़ना। ये रूप बना इसमें युञ्जते। लट लकार, अन्य पुरुष, एक वचन, आत्मनेपदी भी कह सकते हैं। तो हमने बताया है कि वेद में ये आत्मनेपदी परस्मैपदी जैसा कोई भेदभाव नहीं होता, सब एक सा ही होता है। युञ्जते मनः, मन को मिलाते हैं। अवश्य मिलाना चाहिए। हमारा आपका मन ही नहीं मिलेगा तो फिर हम कैसे मिलेंगे, और मिलकर जो इतना बड़ा कार्य करना है वो कैसे होगा। घर घर वेद, जन जन वेद पहुंचाने का इतना बड़ा संकल्प हमने लिया है, तभी कुछ हो पाएगा जब हमारा आपका मन मिलेगा। तो मन मिलाना पहले आवश्यक है। मंत्र ने कहा युञ्जते मनः, सबसे पहले मन को तो मिला लो। और उत युञ्जते धियो, उत जैसे हम लोग कहते हैं तथा, और मन तो मिला लिया, अच्छी बात है, मन मिलना आवश्यक है, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। लेकिन अब आगे बढ़ना भी तो है। युञ्जते मनः, मन को मिलाते हैं। उत और तथा, युञ्जते धियो, इस धी को भी मिलाते हैं। धी अर्थात धारणा शक्ति। धी धातु का अर्थ धारण करना। धियो, वो धारण करने की सामर्थ्य, अर्थात बुद्धि। मन मस्तिष्क, मन तो कहा ही है, धियो अर्थात बुद्धि, मस्तिष्क कह लें। मन मिल गया, मन का भाव है विचार करना। मन धातु का अर्थ मनन करना, विचार करना। तो हमारे मन और विचार मिलें तब आगे बात बढ़े। युञ्जते धियो, अपनी बुद्धियों को भी मिला लें। हमारे आपके कुछ विचार तो मिले कि भाई हमें कुछ वेद चर्चा करनी है, वेद को पढ़ना पढ़ाना है। यहीं से तो वेद कक्षा प्रारंभ हुई। आप लोगों ने कहा कि भाई हम लोग वेद पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ाइए। हमने कहा अवश्य में हो, हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि नई पीढ़ी के लोग वेद पढ़ना चाहते हैं। हमारे आपका मन मिला, ये विचार मिला कि हम सबको मिलकर वेद को पढ़ना और पढ़ाना है, तो ये कार्य आगे बढ़ा। वेद कक्षा चल रही है, हम सब मिलकर वेद को पढ़ने और पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इतने समय से चल रही है। युञ्जते धियो, बुद्धि भी मिले। यदि हमारी आपकी बुद्धि ना मिले
तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रारंभ तो हो गया मन मिलने से, बुद्धि मिलना भी आवश्यक है। बुद्धि अर्थात बोध, धी अर्थात धारण करना। जो कुछ हम कह रहे हैं, जो आपको बोध करा रहे हैं, वो आपके मस्तिष्क में धारण तो हो, आप तक हमारी बात पहुंचे तो आप हमारी बात को बोध कर सकें, अर्थात समझ सकें, अपने मस्तिष्क में उसे धारण कर सकें, तभी तो आगे प्रगति होगी। तभी तो हम मिलकर कुछ और बड़ा कार्य निरंतर कर पाएंगे। तो युंजते मनः उत युंजते धियो, सबसे पहले तो हमारा मन मिले, विचार मिले, और यदि कुछ मन विचार चिंतन मिले तो फिर प्रयास करें हमारी बुद्धि मिले। बुद्धि मिले का भाव एक और समझ लीजिए कि जब हम आप समान धरातल पर आकर बात करेंगे तभी ये धी मिल पाएगा, धारण करने की सामर्थ्य एक दूसरे के साथ मिल पाएगी। यदि कोई आचार्य बहुत विद्वान है, हैं बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, देख रहे होंगे आप लोग भी सब, और बड़े बड़े विद्वान हैं, समस्या यही है कि वो बहुत बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े विद्वान हैं कि वो जब लोगों से कुछ कहना चाहते हैं तो लोगों के ऊपर से निकल जाता है, किसी की धी में धारण होता ही नहीं। इतने बड़े विद्वान हैं कि सामान्य लोगों की जो धी है, धारणा शक्ति है, उस स्तर पर वो बात आ ही नहीं पाती। वो बहुत उच्च स्तर से विद्वता प्रदर्शन करते हैं, ये बताते हैं कि हम इतने बड़े विद्वान हैं। साधारण सी साधारण बात को भी वो अत्यधिक विद्वता से कह सकते हैं बोझिल बनाकर प्रस्तुत कर देंगे, तो लोग कहेंगे वाह वाह क्या विद्वान हैं, बहुत विद्वान हैं, देखिए साहब कितने बड़े विद्वान हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। बोले उन्होंने कहा क्या? बोले वो तो समझ में नहीं आया। उन्होंने क्या कहा, क्या बताया, ये तो समझ में नहीं आया। इतना समझ में आया कि वे हैं बहुत बड़े विद्वान। तो इससे भी बात नहीं बनती। एक महत्ता सम्मान तो हो सकता है, परंतु बात आगे नहीं बढ़ सकती। तो कहा उत इंजते धियो, यह धी जो धारणा शक्ति है हमारी, वो भी मिले, हम समान स्तर पर आकर बात करें। परिवार में भी माता पिता बहुत छोटे शिशु से, बच्चे से बात करते हैं तो उसके स्तर पर जाकर बात करते हैं। हम बड़े हैं, प्रौढ़ हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे से बच्चे की भाषा में उसके समझ में आए उस स्तर पर जाकर बात करते हैं, तब तालमेल बनता है। कहते हैं एक पौत्र अपने दादाजी का मित्र होता है, दोनों मित्र होते हैं। पौत्र दादाजी का मित्र होता है और दादाजी उस पौत्र के बच्चे के मित्र होते हैं। इसको यूं भी कहा गया है कि वो बच्चा दादाजी का तो अंतिम मित्र होता है और दादाजी उस बच्चे के पहले मित्र होते हैं। दादाजी भी उस अवस्था में लगभग वहीं पहुंच चुके होते हैं और उस बच्चे के साथ घुलना मिलना चाहते हैं। बच्चे की भावनाओं के अनुरूप उसके स्तर पर आकर उसके साथ जब खेलते हैं तो मित्र बन जाते हैं। मित्र होने के लिए आवश्यक है कि हमारा एक धरातल पर बुद्धि आ जाए। वहां दादाजी उसके समक्ष अपने बड़प्पन का प्रदर्शन नहीं करते कि हम तो वयोवृद्ध हैं, कितने परिपक्व हैं, कितना अनुभव है, कितनी विद्या है। बच्चे के साथ बच्चे बनकर खेलना होता है, तब मित्रता हो पाती। और उस बच्चे के पहले मित्र तो वही हो पाते हैं, धीरे धीरे बड़ा होता है
तो समान आयु के बच्चों के साथ उसकी मित्रता प्रारंभ होती। तो उंजते धिया का भाव यही है कि हमारी आपकी धारणा शक्ति समान स्तर की हो। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, यही हमने कहा है कि दो किनारे हैं जिसके बीच हमारा ये वेद का प्रवाह, वेद विद्या का, वेद प्रशिक्षण का प्रवाह चल रहा है। सरलता और प्रामाणिकता। सरलता इतनी हो कि जिसने कहीं वेद संस्कृत के विषय में कुछ नहीं जाना सुना, वह भी समझ सके कि क्या कहा जा रहा है। हाँ, प्रामाणिकता भी होनी चाहिए कि भाई जो हम कह रहे हैं उसका आधार क्या है। कम से कम उपसर्ग धातु की चर्चा करके हम उसका अर्थ यही होता है इतना स्पष्ट कर देते हैं, तभी हमारा आपका ये साथ चल रहा है। तो मंत्र ने कहा युंजते मनाः उते युंजते धियो, हमारे मन मिले, हमारी धी धारणा शक्ति मिले, हमारी बुद्धियां मिले, तो क्या होगा। विप्रा विप्रस बृहेतो विपश्चिता। इस मंत्र में हमें काव्य बहुत अच्छा लगा। तुमने कहा सुंदर मंत्र है, बहुत दार्शनिक मंत्र नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात आपको भले ना बताए। वेद वैसे भी व्यवहारिक जीवन की बात करता है, न समझ में आने वाली दार्शनिक पहेलियां वेद बताता भी नहीं, लेकिन काव्यिक आनंद तो हम ले सकते हैं। विप्रा, ये विप्रा क्या है। विप्रा में भी उपसर्ग है और प्रा धातु है, इसका अर्थ है पूर्ण करना। विप्रा जो विशेष रूप से पूर्ण करने वाला है वो विप्रा है। हमारे अंदर जो जानकारी का अभाव है, अपूर्णता है, उसे वो पूर्ण कर देता है तो विप्र है। और इसमें विप धातु भी होती है जिसका अर्थ है प्रेरणा करना। विप्र वही है जो हमको प्रेरित करता है, हमको प्रेरणा देता है कि हम वेद के स्वाध्याय में कैसे प्रवृत्त हों, हमारा जीवन सही दिशा में कैसे चले, इसके लिए समुचित प्रेरणा देने वाले को भी विप्र कहा जा सकता है। विप्र का अर्थ हमने आपको बताया दो प्रकार से कर सकते हैं। वि उपसर्ग और प्राधातु विशेष रूप से पूर्ण करने वाला विप्र, और विप धातु का अर्थ प्रेरणा करना, तो विप्रा का अर्थ प्रेरणा देने वाला, प्रेरणा करने वाला विप्र। तो विप्रा विप्रस्य, विप्रा तो ये प्रथमा विभक्ति में है, कर्ता कारक में है। विप्रस्य षष्ठी में है, विप्र का। अब जो विप्र है वो विप्र की ही बात करेगा, अपने जैसों की बात सभी करते हैं। बृहतो विपश्चिता, बृहतो तो हम सब जानते ही हैं, बृहत बड़ा, बृहधा तो बढ़ना, वृद्ध होना, वर्धित होना, है ना। तो बृहधा तो बढ़ना, वृद्धि होना तो जानते ही हैं। विपश्चिता में भी वि उपसर्ग और पश धातु देखना, पश धातु का अर्थ देखना। विपश्चिता जो विशेष रूप से देखने वाला है। देखते तो हम सभी हैं, देखते तो पशु भी हैं, इसीलिए उन्हें पशु कहा जाता है क्योंकि वे देखते हैं। पश धातु का अर्थ देखना, तो जितने प्राणियों के पास आंखें हैं जो देख सकते हैं, उन सबको पशु कह सकते हैं, लेकिन वेद इन पशुओं की बात नहीं कर रहा। हम कुछ विशेष लोगों की बात कर रहे हैं। विपश्चिता जो विशेष देखने वाले हैं। इन आंखों से सामान्यता जो को दिखता है वो तो सभी देख लेते हैं, उतना ही देखा तो क्या देखा। वेद कहता है उससे आगे बढ़ो, विपश्चिता कुछ विशेष देखो, जो सामान्यता नहीं दिख रहा है उसे देखो, उसके पीछे देखो। इस प्रकृति के भीतर देखने का प्रयास करो, बहुत कुछ दिखेगा। इसी को ऋषित्व कहते हैं, इसी को वैज्ञानिक होना कहते हैं।
जो सबको दिखता है उससे अधिक जो देख लेता है वही तो वैज्ञानिक है, जिसे विशेष ज्ञान होता है इस प्रकृति का, वो विज्ञान का व्यक्ति वैज्ञानिक कहलाता है। विपश्चिता शब्द का प्रयोग हुआ है इस वेद मंत्र में, उसी अर्थ में हुआ है जिस अर्थ में आजकल हम आप वैज्ञानिक कहते हैं। और वो भी साधारण विपश्चित नहीं, बृहतो विपश्चिता, वह भी बृहत है, बहुत बड़ा है। ये सब विशेषण किसकी बात की जा रही? विप्रा, जो विशेष रूप से पूर्ण करने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं, वो कह रहे हैं विप्र से विप्रा, वो विप्र के भी विप्र और भी बड़े वाले विप्र। बृहतो विपश्चिता, जो बृहत विशेष देखने वाले हैं, उन विप्रों का भी जो विप्र है। अब क्या ये भी बताना पड़ेगा ये किसके लिए कहा गया? वेद का मुख्य अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ है, उसका लक्ष्यार्थ परमेश्वर है। ये विप्रा तो उसी परमेश्वर के लिए आया। हाँ, जो विप्रस कहा गया वो हमारे आपके लिए आया। हम आप भी विप्र हैं, नहीं है तो हो सकते हैं, हो जाना चाहिए। जो विशेष पूर्ण करने वाले हैं, जो प्रेरणा देने वाले हैं, वो विप्र हैं। हमको भी इस योग्य बनना चाहिए कि हमको भी विप्र कहा जा सके। तो हम जैसे जो विप्र हैं या हो सकते हैं, उनके जो विशेष देखने वाले हैं, बृहत हैं, ऐसे विप्र का भी जो विप्र है वो परमेश्वर। उसी के लिए कहा युज्यते मना उत युंजते थियो। जो इस प्रकार का विप्र हो जाता है, इस स्तर पे पहुंच जाता है, वह अपने मन को उससे मिला दे। अभी तो हमने कहा हमारा आपका मन मिला तो बात प्रारंभ हुई, यहां तक पहुंचे, लेकिन लक्ष्य इतना ही तो नहीं था ना। हम आप किस लिए मिले? ये वेद का स्वाध्याय हम लोगों ने मिलकर प्रारंभ किया, क्यों किया? क्योंकि अंततः हमें उससे मिलना था। हम आप मिले तो चलना प्रारंभ किया, लक्ष्य तो उससे मिलना था। पुनः आइए इसके अर्थ को इस संदर्भ के साथ देखें। युंजते मना उत युंजते धियो। अब उस परमेश्वर के साथ अपने मन को, धारणा को, बुद्धि को मिला लीजिए, अपने आप को उस स्तर पर पहुंचा दीजिए कि उससे मिल जाइए। फिर क्या शेष है? फिर तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। उसको पा लेना, उससे मिल जाना, ये सर्वोच्च उपलब्धि है हमारे जीवन की। इसके आगे क्या चाहिए? कहते हैं विहोत्रा दधे वयुना वित एकयित। विहोत्रा विशेष, होत्र तो होत्र अर्थात होत्रा हवन करने वाले। अब हवन क्या हुआ? हु धातु का अर्थ दान करना, दान प्रदान करना। तो होत्रा का अर्थ हुआ दान करने वाले और आदान प्रदान करने वाले। विहोत्रा जो विशेष रूप से दान करने वाले हैं, समाज में आदान प्रदान करने वाले हैं, वे विहोत्रा। दधे धारण करते हैं। दध धातु का अर्थ धारण करना, पालन करना, देना भी है। दधे वे धारण करते हैं, पालन करते हैं और देते ही हैं। दधे क्रिया है, इसीलिए हमने कहा देते हैं, धारण करते हैं, पालन करते हैं। वयुनावित, वे वयुनावित भी हैं। वह धातु का अर्थ जाना, उड़ना भी है, ये भी गति है, गत्यर्थक धातु है वह। इसमें गति करना है और इस गति में उड़ने का भाव है। जैसे पक्षी आदि उड़ते हैं, उनको भी वयस, वयः वयस कहते हैं, उड़ने वालों को। वह धातु माने इसका भी अर्थ गति करना, गंध होना, प्रवाहित होना है, प्रवाहित करना है।
वह धातु से वयुना यदि मानेंगे तो इसमें भी मुख्य अर्थ तो गति गति ही है, गंध भी है, प्रवाह भी गति ही है। तो गति गंध प्रवाह युक्त वैना वित तो कहा ही है, उससे युक्त अथवा उसको जानने वाले। वे धातु का अर्थ भी देखिए, जाना गति करना है, इसमें व्याप्त करना, इच्छा करना भी है, भेजना भी गति ही है। वे धातु का अर्थ बुनना, रचना करना, सृजन करना मान लें। वे धातु का अर्थ बुनना, अर्थात कुछ बुना जाए, कुछ बनाया जाए, कुछ सृजन किया जाए। रचनाशीलता, कुछ सामग्री है हमारे पास, उससे हम कुछ बुन देते हैं, नया बना देते हैं, कुछ उपयोगी हो जाता है। वस्त्र आदि बुनने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, अर्थात कुछ रचनाशीलता, कुछ सृजन करना। वयुना वित्त में ये सभी अर्थ हो गए, इन सब से युक्त, गति गंध प्रवाह रचनाशीलता से युक्त। इसका अर्थ हम इस प्रकार सरलता से कर सकते हैं। एकायित, एक ही, एक तो है ही, इत का अर्थ ही कर लीजिए, अव्यय है, निपात है, कुछ भी कह लें। एक हित अर्थात एक ही, वो जिस विप्रा की बात की हमने, विहोत्रा दधे वैना वित एक हित, उस एक ही विहोत्रा ने, विशेष होत्र ने, विशेष दानी ने, उस वैनावित ने दधे धारण किया हुआ। एक हित कह रहे हैं, वह है तो एक ही, अनेक नहीं है। और जब एक के साथ इत लगा दिया, ही भी कह दिया, एक कहते तो वहां तक था, कह दिया एक ही, तो ये परमेश्वर ही हो सकता है, और कौन। तो विहोत्रा दधे वयुना वित एक हित, वह विशेष दानी, वैना वित गति गंध प्रवाह सृजन को धारण करने वाला, उससे युक्त वह एक ही है, जो सब कुछ धारण करता है, सब कुछ दान करता है। मही देवस्य सवितु परिष्ठुति। मही, देखिए यहां मही का अर्थ क्या होगा, रटा हुआ अर्थ तो वेद में नहीं चलेगा। प्राथमिक कक्षा में पढ़े हुए पर्यायवाची यहाँ किसी उपयोग के नहीं है, वे अनुपयोगी है। मैं धातु से मही शब्द की निष्पत्ति होगी। मैं महत्वपूर्ण होना, बड़ा होना, महान होना, मैं धातु से ही ये शब्द बन रहे हैं। मैं, महान, महत, इससे अर्थ स्पष्ट है मैं धातु का। तो मही अर्थात महानता से युक्त, देवस्य, देव का, देव शब्द से हम लोग बहुत परिचित हैं, प्रकाशमान, अनेक दिव्य गुणों से युक्त को देव कहते हैं। तो देवस्य अर्थात देव का, सवितु अर्थात सविता का, सविता से भी हम लोग परिचित हैं। सु ऐश्वर्य, सु प्रेरणा, सुप्रसवे, तो सुप्रसवे, सु ऐश्वर्य, सुप्रेरणे, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले को सवित्र या सविता कहते हैं। सवितु अर्थात उस सविता का, देवस्य देव का, सविता देव का, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा करने वाले देव का परिष्टुति। ये परिष्टुति तो परितो उपसर्ग है, ये स्तुति जो लिखा है इसे आप वैदिक प्रयोग मान सकते हैं, स्तुति है। ता का टा हो गया है, सा का शा हो गया है, मूर्धन्य प्रयोग, जिसे हम लोगों ने कई बार चर्चा की है। मूर्धन्य प्रयोग, वैदिक भाषा में मूर्धन्य प्रयोग बहुत हैं, मूर्धन्य ध्वनियां बहुत हैं, और मूर्धन्य ध्वनियों को वैदिक भाषा की एक विशेषता माना जाता है। और इस प्रभाव से भी यह निश्चय किया गया है कि वेदों की रचना का क्षेत्र सरस्वती नदी का क्षेत्र है, क्योंकि उस क्षेत्र में आज भी इन मूर्धन्य ध्वनियों का बहुत प्रभाव है।
लोक भाषा में, बोलचाल में अभी भी है। परिस्तुति, परितः स्तुति, सब ओर से स्तुति। तो जब हमने उस परमेश्वर के इतने गुणों की चर्चा कर ही दी, उसे जान लिया, तो कह रहे हैं अब हमें करना क्या है। मही देवस्य सवितु परिस्तुति, उस देव सविता की महान परिस्तुति करनी है। हम सब उसकी स्तुति करते हैं। ये वेद में और है ही क्या, उस परमेश्वर की स्तुति ही तो है। और इस स्तुति के माध्यम से हम तमाम सृष्टि के परम सत्य की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यही वेद है, यम वेदस्य वेदता, यही वेद की शैली है। और इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, मुख्य धातुज अर्थ तो हम सबको ग्रहण ही करना है। और इतनी चर्चाओं में बहुत से हम आपको मुख्य आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर लक्ष्य होता है, लौकिक अर्थ में बहुधा हम आपको बताते चलते हैं। एक आध्यात्मिक अर्थ और एक लौकिक अर्थ की चर्चा तो हम लोग बहुधा करते रहते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि अनेक अर्थ वेद के होते ही हैं। अनंतावय वेदा हम लोग कहते ही रहते हैं। तो इसके भावार्थ अनेक प्रकार से अनेक विद्वानों ने किए होंगे। आप भी अपनी ओर से कुछ नवीन भी कर सकते हैं, उन सब का स्वागत है। बस जो भी अर्थ होगा वो मूल धातु अर्थ के अनुकूल हो, प्रतिकूल न हो, तो आप इसके अनेक विविध अर्थ कर सकते हैं। यही वेद की महानता है कि शब्दों का अर्थ निश्चित होते हुए भी उसको अनेक व्यापक अर्थों में, भावार्थ में हम समझ सकते हैं। वेद के भावार्थ अनेक होते हैं, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक, आदि आदि। वेद के भावार्थ अनेक होते हैं, शाब्दिक अर्थ तो सामान्यतः एक ही होता है। यद्यपि अर्था ही धातुवा कहते हैं, धातुओं के भी बहुत से अर्थ होते हैं। उस रूप में एक धातु के अनेक अर्थ हैं, तो अनेक अर्थ हो उस दृष्टि से भी हो सकते हैं। एक शब्द को हम अनेक धातुओं से भी व्युत्पन्न मान लेते हैं, मान सकते हैं, तो उस दृष्टि से भी अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने वैनावित आदि कुछ शब्दों में विप्र में भी बताया कि इसको दो प्रकार से बना सकते हैं। भी उपसर्ग मानेंगे तो प्राधातु है, विप धातु मान लेंगे तो विप धातु से भी अर्थ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम मंत्रों के अनेक अर्थ करते रहते हैं। आप सब भी कर सकते हैं। कुछ अर्थ हम बता देते हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ अर्थ आप लोग कर सकते हैं। बस धातु अर्थ के अनुकूल हो, उससे दूर न जाए, विपरीत तो बिल्कुल न जाए, ये हमको ध्यान रखना होता है। आज की इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोगों को जो भी प्रश्न विचार आज रखने हो, स्वागत है। ओम खम। स्वामी जी नमस्ते। इस मंत्र के आशय को अपन संगठनात्मक संघीय शक्ति, संगठन शक्ति के नाम से भी कह सकते हैं। अब यही तो मैंने कहा कि अनंतावय वेदा, उसका भावार्थ आप अनेक रूपों में ग्रहण कर सकते हैं। आपने उसे इस रूप में ग्रहण किया, अच्छी बात है। हम मन बुद्धि मिलाने की बात कर रहे हैं, प्रेरणा करने की बात कर रहे हैं, तो इससे प्रेरणा लेकर के हम समाज में उचित संगठन स्थापित कर सकें, तो अच्छी बात है। इस मंत्र का सदुपयोग तो हो गया है ना। तो इसी प्रकार के अनेक भावार्थ हो सकते हैं, जो भी उत्तम भावार्थ किए जा सकें, ग्रहण किए जा सकें, जो भी प्रेरणा लाभ प्राप्त किया जा सके, अच्छी बात है। धन्यवाद स्वामी।